हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ट्रायंगल तक पहुंचे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है और कौन सी फिगर सिमिलर होती है। तो मैंने पहले यहाँ एक हेडिंग डाला है, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर और दूसरा हमने यहाँ लिखा है सिमिलर फिगर। तो हमें ये पहचानना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी फिगर सिमिलर होती हैं और कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आज मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस और कुछ शेप्स बनाई हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी फिगर सिमिलर है और कौन सी फिगर सिमिलर है, कौन सी कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कॉन्ग्रुएंट की। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी दो ही फिगर होंगी, हम दो को ही कंपैरिजन करेंगे। कोई एक फिगर के बारे में हम कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर नहीं कह सकते। कोई दो फिगर को हम आपस में कंपेयर करेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों सिमिलर हैं कॉन्ग्रुएंट, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या लगा, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ध्यान रहे, दो ऐसी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप जिनकी शेप और साइज क्या हो, दोनों सेम हो। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब आ जाती है सिमिलर फिगर। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज नोन एज सिमिलर फिगर। समझ में आ रही बात। इसमें शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। इसमें शेप तो इक्वल होती है बट साइज अलग भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली का मतलब कि आवश्यक शर्त नहीं है कि वो इक्वल ही हो। कुल मिला के आपको इतना ध्यान से रखना है कि इसमें केवल शेप इक्वल होगी, साइज इसमें इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे। अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ डायग्राम्स बनाए, कुछ शेप्स बनाई हैं। हम आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसको देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग शेप है, क्योंकि एक जो है हमारा सर्किल है और एक जो है क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नो कॉन्ग्रुएंट, नो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, नो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। अब देखिए, इसमें ना तो शेप इक्वल है ना साइज इक्वल है। तो ना शेप इक्वल है ना साइज इक्वल, तो ये ना तो कॉन्ग्रुएंट है और ना ही ये सिमिलर है। नो सिमिलर फिगर। ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है, नो सिमिलर। इससे जब कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर तो होगी नहीं। नो सिमिलर, नो सिमिलर फिगर मीन्स ये जो फिगर है ना तो कॉन्ग्रुएंट है और ना सिमिलर है। अब बात आती है, ये दो फिगर्स बनाई हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगी? भाई देखने में क्या हो रहा है कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हम ऐसे अंदाजे से तो बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके रूल्स भी होते हैं, लेकिन जनरली हम अगर ऐसे देखें तो हम इसे देख के बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? एक तो इनकी शेप एक जैसी हो और मान लीजिए ये जो एरिया कवर कर रही है, ये जो एरिया कवर कर रही है साथ में वो भी इक्वल हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है तो ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है और दोनों के एंगल भी चारों कैसे हैं, आपस में इक्वल है। यानी एंगल इक्वल है, एरिया इक्वल कवर कर रहा है, यानी साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब है तो ये क्या हो जाएगा, यानी शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल। साइज का मतलब हो रहा है जितना एरिया कवर कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये फिगर आपको देखते ही पता चलना चाहिए दोनों सर्किल हैं, यानी शेप तो इक्वल है। दोनों ही कैसे हैं, सर्किल हैं, शेप इक्वल है, बट जो ये एरिया कवर करेंगे वो डिफरेंट है। भाई शेप तो सेम है, ऐसा इसमें सेम शेप, दोनों सर्किल हैं तो, बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज डिफरेंट है। तो ये फिगर कैसी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दैट मीन्स कौन सी फिगर है, सिमिलर फिगर। क्या बोलेंगे हमने, सिमिलर फिगर्स हैं दोनों। ये कैसे फिगर्स हैं,
तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करा दिया मैंने। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कब होती हैं। ये तो एक मोटे तौर पर आपको बता दिया गया है कि दोनों का देखने में एक जैसी हैं, तो बिल्कुल एक जैसी हैं और एक ही एरिया कवर कर रही हैं सेम, तो कैसे होंगी कॉन्ग्रुएंट। देखने में एक जैसी हैं बट एरिया अलग अलग कवर कर रही है, साइज अलग है, तो ये कैसी होंगी सिमिलर। ये दोनों ही देखने में अलग है, तो ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। इज दैट क्लियर। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जनरल रूल क्या होते हैं, कब सिमिलर होता है। अब एक चीज और देखिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फ्लेयर आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, शेप इक्वल हो भी सकती है और शेप तो इक्वल होगी, साइज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये सिमिलर भी होगी, बिकॉज इसमें शेप तो इक्वल ही है, साथ में साइज भी इक्वल है। तो इसकी कंडीशन में लिखा है बट नॉट नेसेसरली इक्वल, बट नॉट नेसेसरली, कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। यानी आप सिंपल भाषा में एक नोट लिख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर कही जा सकती हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये सिमिलर है बट इसमें साइज इक्वल नहीं है, इसलिए इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। मैं इसे रफ कर रहा हूं और एक नोट करके आपको लिखवा देता हूं ये लाइन। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। मैं ये लाइन यहां लिख रहा हूं, नोट करके आप लोग भी नोट कर लेंगे। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर two congruent figures are always similar. Two congruent figure are always, so जो congruent है वो similar भी होंगी। सेकेंड पार्ट में बट सिमिलर फिगर, और का मतलब सभी सिमिलर फिगर हो ही नहीं सकती कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसमें साइज इक्वल नहीं होगा। सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें साइज इक्वल नहीं होता है। अब हम लिखेंगे कुछ जनरल रूल्स लिख रहे हैं कि ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की कुछ जनरल रूल्स हैं। मैं आगे डाल सकता हूँ जनरल रूल्स। जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर, कि जनरल रूल बताएंगे हम फिगर के कि कैसे ये सिमिलर होंगी कैसे सिमिलर नहीं होंगी। तो मैं यहाँ कुछ रूल लिख रहा हूँ। पहले हम पॉलीगॉन के टर्म्स में लेते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के टर्म में मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ऐसे करके देता हूँ यहाँ पे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर of sides, same number of sides are said to be similar। दोनों सिमिलर क्या कहलाएंगे आपस में, सिमिलर कहलाएंगे। said to be similar to each other, एक दूसरे के, to each other if, इसकी दो कंडीशन होती है। नंबर वन, their corresponding angle are equal, their corresponding angles are equal, and दूसरी कंडीशन, the length of their corresponding sides are proportional, means
दो पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात तो ये आ गई, देखो कोई भी ऐसी शेप्स जो बहुत सारी साइड से मिलकर बनी होती हैं पॉलीगॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, एक 3 साइड से बना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, 5 साइड से बना पेंटागोन। इन्हें हम सबको अब एक साथ तो अलग अलग तो बोल नहीं सकते, इन्हें सबको एक साथ क्या बोल देते हैं? पॉलीगॉन। मीन्स पॉलीगॉन के अंदर सभी आ गए, ट्राइंगल भी आ गए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है। और ये जितने भी थे, जितनी भी साइड्स आगे भी, जिनमें 10 ऑक्टेंट जितने भी आएंगे, 6 साइड्स वाले, 8 साइड्स वाले जितने हैं, उन सभी को हमने क्या एक सम्मिलित रूप में बोल दिया है, एक इकट्ठा रूप में पॉलीगॉन कह दिया है। हमें स्पेशली यहाँ पढ़ना है ट्राइंगल। हमें कौन सा पढ़ना है? तो ट्राइंगल पढ़ना है। तो इसी डेफिनेशन को मैं ट्राइंगल के टर्म में भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। तो पॉलीगॉन के टर्म में लिखा है, सेम बस जहां जहां पॉलीगॉन लिखा है वहां से ट्राइंगल के टर्म में लिख देता हूँ डेफिनेशन को। फिर समझते हैं हम क्या कहा गया है। देखिए ट्राइंगल के टर्म्स में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर, कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 1, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान है, जो साइड्स की लेंथ है हम उसको इक्वल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कि उनके जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ना कि इक्वल। हम ट्राइंगल के टर्म्स में डेफिनेशन क्या करी? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर होंगी। नंबर 1 कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको हम ऐसे समझते हैं। और सिमिलर का जो साइन होता है कि 2 ट्राइंगल को अगर सिमिलर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा कि ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल DEF, दोनों सिमिलर हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये साइन आ जाता है। इस साइन को हम बोलते हैं सिमिलर का साइन। अब ये दोनों ट्राइंगल हमने डायरेक्ट लिख दिए कैसे होंगे, लेकिन जो सिमिलर कब होंगे, इन्होंने कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी, जो हमने इसे सिमिलर लिख दिया है वो कंडीशन में यहाँ ऊपर लिखवा देता हूँ। इसके बाद जो लिखा है इसके यहाँ जगह नहीं है, इसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूं कि 2 ट्राइंगल हमने लिखा है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर कहा है हमने? कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बस सिमिलर तो हुए हैं, लेकिन ये कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करके आए होंगे? नंबर पहली कंडीशन कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहे होंगे। दैट मीन्स अगर हम इनको एक डायग्राम भी बना लें, देखो इस तरह से ABC, और दूसरा ट्राइंगल हम ऐसे डायग्राम में बना लेते हैं DEF। तो ये सिमिलर कैसे हुए होंगे कि इसका एंगल A इक्वल रहा होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल रहा होगा एंगल E के, एंगल C इक्वल रहा होगा एंगल F के, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखते हैं कि हमने किसी एक को तो इक्वल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एंगल A और एंगल D क्या है आपस में इक्वल है, भाई पहले ट्राइंगल में हम इस पे इक्वल एंगल छाट लेते हैं, फिर हम या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, किसी भी तरह से। अगर मान लीजिए हमें क्लॉकवाइज चलते हैं, इस ट्राइंगल में हमने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, तो A के बाद एंगल है B, यानी इस वाले ट्राइंगल का B एंगल लिख लिया, और इस वाले ट्राइंगल का भी क्लॉकवाइज चल के हमने E एंगल लिख दिया। ये दोनों क्या है आपस में? ये भी इक्वल आ गया। फिर हम यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, फिर इसका एंगल C और इसमें भी क्लॉकवाइज चले, तो कितना आ गया F। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज चल के देखेंगे, यानी दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल कैसे आ गए? इक्वल। लेकिन ये अभी भी सिमिलर नहीं कहा जा सकता, बिकॉज द सेकंड कंडीशन इज देयर लेंथ, द लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दैट मीन्स इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कैसे? कि AB और DE, यानी इधर कोई चल रहा है ना, AB और रेशियो DE इक्वल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट साइड कौन सी आ रही है? BC अपॉन EF, फिर CA या AC कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन साइड इस वाली साइड की बात हो रही है, AC अपॉन DF। इन तीनों का रेशियो भी क्या होना चाहिए? अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। क्या? कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सभी का
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, अगर इसका रेशियो 1/2 है तो इसका रेशियो 1/2, इसका सारा रेशियो किसका आना चाहिए, इक्वल रेशियो आना चाहिए, तब ये दोनों ट्राइंगल हम कह सकते हैं कैसे हैं, सिमिलर हैं। हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं इस सबको रफ कर देता हूं और हम एक एग्जाम्पल देते हैं इसी का, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं। वो दोनों ट्राइंगल, दो शेप्स बनाता हूं मैं कि वो दो शेप्स सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उससे। देखिए मैं दो यहाँ ट्राइंगल बना रहा हूं, थोड़े आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये सर्च करना है कि उसमें वो सिमिलर है या नहीं है। देखिए एक ट्राइंगल ये बनाया और एक ट्राइंगल, बहुत सिंपल ट्राइंगल बनाया मैंने अभी आपको समझाने के लिए। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। इसका एंगल है 70, ये एंगल है 60 और ये कितना है 50। ये भी कितना है 70, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 50 डिग्री। इसकी साइड कितनी है, अगर हम साइड की बात करें मान लीजिए 5 है और ये 6 है और ये 7 है, 5, 6 एंड 7। तो अब हम दूसरे ट्राइंगल की भी कुछ साइड्स ले लेते हैं। इसकी हम साइड ले लेते हैं कितनी, थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बना लेना इसको। ये कितनी 10 है और ये कितनी है ट्राइंगल की शेप, ये 5, 12 ले लेते हैं इसको हम, इसको 12 ले लिया और इसको 14 है। अभी गिवन है हमारे पास। अब आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। कैसे, अब आप देखेंगे कि पहला फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए जो एंगल वाली बात कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या करा कि हमने एक एंगल पकड़ लिया, इसका पहला एंगल A और इसका एंगल B। अब ध्यान से देखें, एंगल A इक्वल है किसके, एंगल P के। इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं आपस में, इक्वल है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स इक्वल ले लिए, अब इससे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। अब ये आपकी मर्जी कि आप क्लॉकवाइज चलना चाहें या एंटी क्लॉकवाइज। हम अभी क्लॉकवाइज ही पढ़ते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें तो क्लॉकवाइज 70 के बाद 70 के बाद जो एंगल आएगा वो होगा एंगल C। इसमें कौन सा होगा, एंगल C। यानी यहां देखें एंगल C कितना है 60, ठीक है। इसमें भी हम अगर क्लॉकवाइज चलें तो एंगल आएगा R। कौन सा एंगल आएगा, एंगल R आ जाएगा। और अब ध्यान से देखिए एंगल R आ गया तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट इसके फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, R के बाद आएगा फिर ये 50 का मतलब है एंगल B। और इसके बाद फिर इसके क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम चलेंगे तो ये भी आएगा एंगल पर 50 है। और कौन सा एंगल है, Q। यानी एंगल A इक्वल है P के, C इक्वल है R के और B इक्वल है Q के। तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। लेकिन अभी भी सिमिलर नहीं है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इनके साइड का रेशियो इक्वल है या नहीं है। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करते हैं। पहले हम साइड लेते हैं AC, वही साइड AC ली है हमने, तो इसकी साइड कौन से लेंगे, वही दो एंगल्स थे 70 जो दो इक्वल एंगल थे A और P, इन्हीं से स्टार्ट करा। जो साइड जा रही है इन दोनों से, कौन सी साइड जा रही है, इससे AC जा रही है तो इससे PR जा रही है, तो साइड AC और PR। तो AC की वैल्यू कितनी है 6 और PR की वैल्यू 12, तो इनका रेशियो आ रहा है 1/2। दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड आ रही है हमारी CB और इसकी जा रही है साइड RQ। तो यहाँ वैल्यू 7 और यहाँ वैल्यू 14, यानी 7 to 14 सॉल्व करोगे तो 1/2। एंड द थर्ड वन इज AB और इसकी आ रही है PQ। तो इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, 1/2। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों फिगर कैसी हैं, सो द फिगर ट्राइंगल जो बने हैं हमारे सिमिलर ट्राइंगल हैं। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे हैं कि भाई लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ।
इसको ऐसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि आपने अगर इसको ऐसे लिख दिया कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, तो सारी कहानी पलट जाएगी। क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, तो एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। अगर आपने यहाँ तो लिख दिया ए सी बी और यहाँ जल्दबाजी में लिख दिया पी क्यू आर, तो आप एंगल सी को और क्यू को इक्वल कर देंगे, और सी और क्यू तो इक्वल है ही नहीं, सी और आर इक्वल है। यानी ये भी मैटर करता है इसको लिखने का तरीका कैसे, कि अब ये तो इक्वल है तो एक साइड के ए सी बी और पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपस में? सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के सिमिलर होने के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या दूसरा नाम है इसका थैलिस थ्योरम। इसके बिना समझ लीजिए क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते इस चैप्टर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है देखिए थ्योरम? थ्योरम कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। यानी एक ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड्स, जो एक साइड के तो पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ईच अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। तब वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? कि इफ द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड, एक ट्राइंगल है उसके एक साइड के पैरेलल एक ड्रॉ कर लो, तो बाकी की अदर लाइंस के जो डिवाइड करेगी वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसी का कन्वर्स भी पॉसिबल है। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। थ्योरम में यहाँ पे देख लीजिए थ्योरम कि ये लिखी है क्या, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट्स डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, थैलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसकी? एक नीचे वाली लाइन के जो पैरेलल है, जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब अगर इसको 1:2 में, यानी इसका एक हिस्सा इधर और दो हिस्से इधर हैं, तो इसमें भी यही होगा, एक हिस्सा इधर दो हिस्से इधर, यानी रेशियो इक्वल होगा इन दोनों का। यानी इस पोर्शन की लेंथ अगर 1 है तो इसके इस पोर्शन की लेंथ 1 होगी, इसके इस पोर्शन की लेंथ 2 है तो इसके इस पोर्शन की लेंथ 2 होगी। यानी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है जो बाकी दो को इंटरसेक्ट करती है, जो कि दो को इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, देन इट्स डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका कन्वर्स ये कहा गया है, इफ ए लाइन ड्रॉ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, then the line must be parallel to the third side। यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो ट्राइंगल को सेम रेशियो में कट करे, तो वो थर्ड के पैरेलल होगी। ये बात तो वही आ रही है कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल, ये तो जैसे था। अब इसका कन्वर्स को हम ऐसे समझेंगे, कन्वर्स समझना है हमें इसका, थ्योरम का कन्वर्स कैसे, कि ये एक ट्राइंगल है। पहले हमने क्या किया था कि एक थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ की थी, तो उसने बाकियों को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। अब हम यहां से नाप के करते हैं कि यहाँ की लेंथ एक नापी, यहाँ की लेंथ एक नापी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ की लेंथ 2, यहाँ की लेंथ 2। तो कह रहा है ऑटोमेटिकली जब ये इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1 ली, यहाँ लेंथ 2, यहाँ 2, एग्जाम्पल है, इक्वल रेशियो में किसी भी रेशियो में ले सकते हो, यहाँ 2 ले सकते हो, यहाँ 1 ले सकते हो। मीन्स रेशियो इतना, इधर की लेंथ, इधर की लेंथ, इधर की लेंथ, इधर की लेंथ बराबर ली, इक्वल रेशियो में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो थर्ड लाइन की क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ये थ्योरम का कन्वर्स है। क्या समझे आप? एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए जो थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो वो बाकी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। या एक लाइन ड्रॉ की जाए दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। दिस इज थैलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको करने। अब देखिए कुछ क्राइटेरियन होती है सिमिलरिटीज के। जब भी हमें ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी प्रूफ करनी होगी उनमें, तो कुछ क्राइटेरियन होते हैं। वो नाम होता है उनका ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ए से मतलब होता है
कि एंगल एंगल एंगल, दैट मीन्स अगर किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तब भी वो ट्राइंगल कैसा होता है, सिमिलर। सेकंड है एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, दैट मीन्स अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तब भी वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। थर्ड वन इज एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, दैट मीन्स दो साइड्स और उनके बीच बनने वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तब भी क्या कहते हैं उसे, सिमिलर ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से क्राइटेरियन है, लिखे भी हैं, देख लेना। कौन सा, ए क्राइटेरियन, सेकंड एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, और थर्ड वन आता है हमारा एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तीन क्राइटेरियन है, किन्हीं दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तब वो सिमिलर होंगे, तीनों साइड इक्वल हो जाए एस, और दो साइड्स और उनके बीच बनने वाला एंगल इक्वल हो जाए तब हम क्या कहेंगे उसे, सिमिलर ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। हम करेंगे अटेम्प्ट एक्सरसाइज 6.1। बहुत इजी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही प्रॉपर वे में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के पास बुक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेंगे। इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। हम चारों पार्ट को देखेंगे, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से देखेंगे चारों पार्ट को। पहला पार्ट पढ़िए, यानी फाइंड, पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उनमें से करेक्ट वर्ड आपको इसमें भरना है। तो पहले वाले में जो है आप डिटेल में पढ़िए, उसको लिखा है ऑल सर्कल आर, उसके आगे लिखे हैं कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर। भाई कैसे होते हैं ऑल सर्कल आर सिमिलर? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर्कल बने हो सकते हैं, छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो उनका एरिया अलग हो सकता है, डेट मींस साइज डिफरेंट हो सकता है, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते सारे सर्कल्स को। तो सारे सर्कल कैसे रहेंगे आपस में? सिमिलर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा हमारा? सिमिलर। सेकंड, ये आंसर्स हैं। सेकंड पढ़ेंगे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। वही बात है, हमने एक सारे स्क्वायर कैसे कह सकते हैं? हमने एक स्क्वायर मान लीजिए ये छोटा बनाया है और एक बड़ा बनाया है, तो क्या ये स्क्वायर्स जो हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि साइज तो अलग अलग है। तो ये भी कैसे होंगे? सिमिलर कहे जा सकते हैं, क्योंकि शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड में लिखा है ऑल, बीच में स्पेस है, ट्राइंगल ऑफ सिमिलर। आइसोसेल और इक्विलेटर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेल आपको पता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटर ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी 60 होते हैं। अगर दो ट्राइंगल हैं जो आपस में इक्विलेटर हैं, तो वो इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। वाई, क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगे, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा, साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। फिर सुन लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, दैट मीन्स उनका रेशियो इक्वल होगा। इसलिए आपको इतना याद रखना है, जितने भी इक्विलेटरल होते हैं उन सभी का एंगल 60 होता है और साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो वो क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। तो सब थर्ड वाले में आएगा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ वाले में 2 पार्ट हैं, 2 जगह मतलब इसी में भरे जाने फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगॉन्स हैं जिनमें साइड सेम है। साइड सेम का मतलब वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल या हेक्सागोन, कुछ भी हो सकता है। पॉलीगॉन कह दिया, कितनी साइड्स है हमें नहीं पता, लेकिन साइड्स इक्वल है जितनी भी हैं दोनों में। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं? मैंने बताया है कि सिमिलर जब होते हैं, जब एंगल इक्वल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो पहले क्या भरा जाएगा? पहले वाले ब्लैंक में आएगा इक्वल, और दूसरे में क्या लिखा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसी होनी चाहिए? दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तभी वो क्या हो जाएंगे? फिर क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे रफ कर देता हूं, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, गिव टू डिफरेंट example of pair of number 1 similar figures, number 2 नॉन सिमिलर फिगर। यानी आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। देखिए शेप्स तो बहुत सारी हो सकती हैं ऐसी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, लेकिन हमें केवल दो एग्जाम्पल्स देने हैं, 2 एग्जाम्पल सिमिलर के और 2 एग्जाम्पल नॉन सिमिलर के। तो फर्स्ट वाले का पार्ट आप देखेंगे क्या, फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड में कि सिमिलर फिगर्स। पहले हमें कौन से देंगे, फर्स्ट वाले के पार्ट में 2 सिमिलर फिगर। तो 2 सिमिलर अभी हमने डिस्कस किया है पीछे कि 2 इक्विलेटरल एंगल कैसे होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, हम वो भी लिख देते हैं 2 equilateral triangles, 2 equilateral triangles with sides 1 centimeter and 2 centimeter। उनका हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब एक ट्राइंगल में सारी साइड्स 1 है और एक में कितनी 2 है। अब इक्विलेटरल एंगल तो दोनों के 60 ही होंगे, तो एक हम ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा, एक को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और एक है पी क्यू आर। और देखो एंगल तो सबके 60 होंगे, वही इक्विलेटरल है, इसमें भी क्या होगा 60 डिग्री। साइड चेंज है, ये 1 1 1 और इसकी 2 2 2। अब देखिए क्या ये सिमिलर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल है पी के, एंगल बी इक्वल है बी इक्वल है क्यू के और सी इक्वल है आर के। ठीक है, तो यानी एंगल ए बी सी इक्वल है इसके। और साइड्स का रेशियो देखें, इस वाले साइड का रेशियो 1/2, इन दोनों साइड्स का रेशियो 1/2, इन दोनों साइड्स का रेशियो 1/2। दैट मीन्स एंगल भी इक्वल है और सभी साइड्स का रेशियो भी। यानी ऐसे ले सकते हैं आप एंगल ए इक्वल आ रहा है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल आ रहा है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल आ रहा है एंगल आर के। उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, और थर्ड और ए बी सी अपॉन क्यू आर, और तीनों की वैल्यू क्या है 1/2 1/2 1/2। यानी साइड एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, साइड भी इक्वल है। ये शेप कौन सी हो गई, सिमिलर फिगर। बट इन्होंने कहा था 2 एग्जाम्पल दीजिए, ये तो हमारा एक ही एग्जाम्पल हुआ अभी। कौन सा हो गया ये एग्जाम्पल, कौन सा, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। हमें एक और एग्जाम्पल देना है जो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो, पार्ट 1 में ही आप इसे नोट कर लेंगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2। कौन सा एग्जाम्पल 2, एक 2 स्क्वायर ले लेते हैं, एक की साइड है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की साइड है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे ना, 90 90 के। और साइड्स का रेशियो इसकी 1 इसकी 2 नहीं, 1/2 इसमें 1/2 1/2 1/2। वही बात आ गई कि एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिमिलर फिगर का। ये आप ड्रॉ कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए। सेकेंड पार्ट, हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर के, 2 ही एग्जाम्पल देने हैं नॉन सिमिलर। अब हम पार्ट कौन सा कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट। तो पहला हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 1, तो सिमिलर ना हो, बस देखने से ही पता चल जाएगा। एक ट्रेपेजियम बना दिया और एक हमने रेक्टेंगल बना दिया। अब जब देखने में पता चला पी क्यू आर एस ए बी सी डी कैसी हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स, बिकॉज देख के पता चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल 1 और इसी का एग्जाम्पल 2, एक ट्राइंगल बना दो और एक बना दो पैरेललोग्राम, दोनों शेप्स अलग हैं। ये कैसी हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स। इनको ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक में, क्या सिमिलर और
नॉन सिमिलर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें 2 फिगर गिवन है और आपको सिर्फ इतना चेक करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये है एस आर पी क्यू, पैरेललोग्राम है और यहां जो है एक स्क्वायर है। इसको नाम दिया है ए बी सी डी, यानी यहां एंगल जो है पूरा 90 डिग्री का है। इसकी साइड क्या है 1.5, 1.5, वो भी इसमें सारी साइड सेंटीमीटर में, ध्यान रखना सारी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या दी 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना है। मैंने बताया था कि आपको सिमिलर या नॉन सिमिलर चेक करने के लिए आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हो साइड्स। तो साइड्स का रेशियो तो यहाँ इक्वल है। देखो अगर साइड्स के रेशियो की बात चली जाए तो यहाँ 1.5/3 और 1.5 को 3 से डिवाइड करोगे, 1.5 से 3 को डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आएगा। अगर हम चारों साइड्स का रेशियो निकालने की कोशिश करें, देखिए एसपी साइड एसपी और इसकी डीए, सॉरी एसपी डीए, इसकी साइड देखो यहाँ पे एस आर और इसकी ऊपर वाले साइड डीसी, इसकी साइड आर क्यू, इसकी वर्टिकल साइड सीबी, इसकी साइड पी क्यू और इसकी साइड ए बी। अगर हम सबकी लेंथ देखें तो इसकी 1.5, ये है 3, ये 1.5, ये है 3, ये 1.5, ये 3, ये कितना है 1.5 और ये 3। डिवाइड करेंगे 1.5 से 3 को काटेंगे तो 1/2 कितना आता है 1/2 और 1/2, 1/2। ध्यान से देखिए इनका जो साइड्स का रेशियो है वो तो इक्वल है, दैट मीन साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं। अब पहली कंडीशन क्या थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। देखिए ये पैरेललोग्राम हल्का आड़ा होता है, यानी इसमें ये एंगल पता नहीं कितना चेंज हो सकता है, लेकिन ये 90 है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है और साइड्स प्रोपोर्शनल है। ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। कैसे हैं, आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल। क्यों नहीं है, क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएल, quadrilateral PQRS and ABCD are not similar. Similar नहीं है, are not similar as their corresponding sides are proportional. उनके साइड्स का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है, साइड्स आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। जो एंगल है वो इक्वल नहीं है। यही एक मात्र रीजन है, एक रीजन है जिसके कारण ये क्या है सिमिलर नहीं, क्योंकि सिमिलर होने की आपको 2 ही कंडीशन बताई गई हैं। क्या कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दैट मींस उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड्स तो इक्वल थी, सॉरी साइड्स प्रोपोर्शनल थी क्योंकि उनका रेशियो इक्वल था, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है। यही एक्सरसाइज थी आपकी 3.1। इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए थे, मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। थैंक यू, वॉच द कंप्लीट वीडियो। नहीं समझ आए दोबारा देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।